नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम आरा गांगी पर ये जगह है, गांगी पर कहा जाता है और यहाँ पे बहुत ही शानदार और भव्य मॉल का उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ है एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पे जाने जाते हैं एसपी सिंह जी, और सिंह साहब शुरू से ही जुझारू रहे हैं और जिस कार्य को ये ठान लेते हैं निश्चित तौर से उसको एक स्वरूप दे देते हैं। इस वक्त हमारे बीच हैं और इन्होंने एक शानदार मॉल का उद्घाटन किया है और हालांकि कार्य तो काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, लेकिन आज इसका मूर्त रूप इन्होंने दिया है। और बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, राधाचरण सेठ जी और एक बाबा भी आए थे इस मॉल को, हाँ, संत समागम से बाबा आए थे जिन्होंने इस मॉल को उद्घाटन किया। और इतने अच्छे लोग जब किसी मॉल का उद्घाटन करते हैं तो निश्चित तौर से दिन दुना रात चौगुना उस व्यवसाय की तरक्की होती है। हमारे बीच है सिंह साहब, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपके मन में आया? चूँकि आप तो राजनीति रुझान में ज़्यादा आपका ये रहता है, लेकिन एकाएक बिजनेस में आपने जिस तरह का कदम रखा वाकई सराहनीय रहा, क्या कहेंगे आप? पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। तिवारी जी, आप हमेशा इन सभी कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में अग्रसर आगे रहते हैं, इसके लिए आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और रहा बात व्यवसाय, तो व्यवसाय तो किसी भी क्षेत्र में करना पड़ेगा। राजनीति भी है हम लोगों का मुख्य थी, समाज को सेवा करना हम लोग का मुख्य एजेंडा है, तो ये भी एक सेवा ही है। ये जो भी हम लोग फर्नीचर मॉल या जो भी 99 मॉल के एक पैलेस जो खोले हुए हैं, ये एक समाज को सेवा के रूप में ही मूर्त देने के लिए हम लोग खोले हुए हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें लोभ लालच नहीं रखे हुए हैं। जैसे आज के जो मार्केट में दौर चल रहा है, जो चीज़ मार्केट में 70,000, 65,000, 80,000 का, उस चीज़ को हम लोग 40,000, 45,000 में देने का काम करेंगे। जो आम से आम, खास से खास समाज का अंतिम पायदान पर गरीब जो व्यक्ति हैं, वो लोग भी आकर खुशी से यहाँ से लेकर जाएंगे और उन लोगों को ऐसा लगे कि नहीं भाई, हम मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि होलसेल रेट में सामान खरीद कर ले जा रहे हैं अपने बेटी के शादी में, दोंगा में, अन्य प्रकार के किसी भी मैंने अपना अवसर पर या घर में प्रयोग करने के लिए भी ज़रूरत होता है। डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, बेड, ऐसे भी आदमी लेते हैं। तो उस सब के लिए हम लोग इस तरह के सोचे कि यहाँ पर जो शहर में जो व्यवस्था है, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत कॉस्टली व्यवस्था है, क्योंकि और लोगों को किराया वगैरह भी लग जाता है। मॉल वाले भी बेचारे, उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, किराया ज़्यादा लगने के कारण सामान पे रेट बढ़ा दिया जाता है। और हम लोगों को तो नारायण की कृपा से, सरकार की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से ये सब मतलब जगह, ज़मीन, घर सब बन गया। तो हम लोग उसमें इस समाज के सेवे करने के लिए खोले। चुनाव हम लोग लड़ते रहते हैं, समाज में सेवा होते रहता है। चुनाव हम लोग 24 वोट से हार गए अबरी बार, तो एक समाज को सेवा देने के लिए, एक जगह स्थिर होने के लिए भी एक सेंटर चाहिए। वो सेंटर हम लोग बनाएं, समाज को हमेशा सेवा करते रहेंगे। इसी बहाने हम लोग गांव यहाँ से बगल में 10 किलोमीटर है, जो मेन शहर में एंट्री करने के लिए मुख्य द्वार पर है, तो यहाँ लोगों का आना जाना तो लगा। किन्होंने उद्घाटन किया? यहाँ उद्घाटन किए स्वामी जी, श्री हमारे गुरुदेव श्री लक्ष्मी परपंजियर स्वामी जी के बाद जो हमारे वैष्णव संप्रदाय के हैं श्री अयोध्यानाथ स्वामी जी महाराज एवं 8-10 मठ के मठाधीश्वर लोग, बिहार विधान परिषद के सभापति श्री माननीय अवधेश नारायण सिंह जी भी थे, श्री राधाचरण सेठ जी MLC साहब भी थे, और सारे कुछ मेयर लोग थे, पूर्व विधायक थे, और भी लोग, अभी बहुत लोग आने वाले हैं। अभी तो समय लगभग क्या खास है, चूँकि शहर में तमाम बहुत सारे मॉल खुले हुए हैं और हमें जहाँ तक लगता है कि जिस तरह का कंपटीशन का, जैसे आपने बताया, और वाकई निश्चित तौर से यदि देखा जाए तो तमाम मॉल में रेट हाई होने का मुख्य कारण ये ज़रूर होता है कि उनका अपना मकान नहीं होता है, तो अपनी बिल्डिंग नहीं होने के चलते तो किराया उस पर एडजस्ट होता ही है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका ये अपना है, तो निश्चित तौर से आपका किफ़ायती तो होगा ही। और क्या क्या खास है, नाम क्या है, इस मॉल का नाम क्या रखें? इस मॉल का नाम है नारायण इंटरप्राइजेज फर्नीचर मॉल। हम यहाँ भोजपुर के जुआरी, एस्ट्रेगा, रेनबो, द जैस्मिन पर्ल, इन सभी त्रिवेणी वगैरह जितने भी जो ब्रांडेड कंपनी है, इन सब का हमको डीलरशिप मिला है यहाँ काम करने के लिए। कंपनी के द्वारा जो हम लोग को मार्जिन दिया जाता है, उसमें हम लोग काफ़ी मार्जिन छोड़ करके यहाँ पर सेवा करेंगे। ब्रांडेड चीज़ मिलेगा, लोगों को सुविधा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं एसपी सिंह हैं और एक बहुत ही अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं। इन्होंने एक मॉल ज़रूर खोला है, लेकिन मॉल खोलने के पीछे इनका जो विचार है
कहीं ना कहीं समाज सेवा ही है कि हम लोगों को सस्ते दर पे अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट हम उन लोगों को दे सके। चूँकि शादी विवाह वगैरह में या हर फंक्शन में लोगों को सामान खरीदने के लिए जाना पड़ता है मॉलों में, लेकिन मॉल में जाने के बाद जो सामान का कॉस्ट होता है महंगा हो जाता है। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रांडेड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रांडेड खरीदना चाहते हैं। आरा में ब्रांडेड प्रोडक्ट बहुत कम मिल रहे हैं, तो इन्होंने एक अच्छी व्यवस्था दी है और काफ़ी ही शानदार तरीके से ये मॉल बनाए हैं। पटना से चल के आई हैं एक मैडम, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम इंदु सिंह है। मैं अभी एनसीपी की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा मैडम, आप एसपी सिंह के इस मॉल में आई, आज उद्घाटन समारोह है, काफ़ी दूर दराज से बहुत सारे लोग आए हैं, आप भी आए, कैसा लगा और इनसे मिलके? एक तो ये हमारे मित्र हैं और रिलेटिव भी हैं। दूसरी बात कि एक समाज सेविका हैं, समाज सेवा है करते हैं और मैं एक समाज सेविका हूँ। इससे एक बहुत अच्छा संबंध है। और मैंने इस मॉल में आके मैंने दामों को देखा, तो दाम में ये देखा कि घर की सजावट की चीज़ें हैं जो 500-1000 रुपये में पटना में मिलती है, मैंने वो 199 में मैंने अभी पूरा मैं डस्टर लेके आई हूँ। आधा डस्टर गाड़ी मैं सामान से भर ली हूँ और इनका आधा सामान तो मैं ही लेके जा रही हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम लोग समाज के सेवा करते हैं, जैसे महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, घर के सजावट का सामान, सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लगता है कि मुफ्त में मिल रहा है। बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। निश्चित तौर से जब अच्छे लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि नहीं इसकी विशेषता ये है और अच्छा चीज़ है। दूर देखिए पटना से आई हैं, लेकिन यहाँ रेट को देख के इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट को इन्होंने अपने गाड़ी में भर लिया कि नहीं भाई ये पटना में शायद इस रेट में नहीं मिले। देखिए एक अच्छे समाज सेवी हैं और एसपी सिंह जी के साथ हमेशा ये दिखते हैं। और हमें जहाँ तक लगता है कि यदि कहा जाए तो भले ही कास्ट कोई भी हो, लेकिन दोनों लोग को एक भाई की तरह कोई भी जानता है कि एसपी सिंह के ये भाई ही हैं। क्या कहेंगे सर, कैसा लगा आज? आज तो आप लोगों ने एक बहुत बड़ा शानदार मॉल का उद्घाटन किया, क्या कहेंगे? आज श्री मंगलम उत्सव प्लेस के अंदर फर्नीचर मॉल, आपको मैरिज हॉल वगैरह वगैरह सामान के आज माननीय बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष चेयरमैन सभापति जी अवधेश नारायण बाबू के कर कमलों द्वारा हुआ। उनके साथ में पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज के साथ और सानिध्य में रहने वाले संत ऋषि के संयुक्त कर कमलों द्वारा धर्म योद्धा एसपी सिंह जी के इस मॉल का उद्घाटन हुआ। साथ ही हमने इनके साथ में विगत साल भर से रहने का काम करते हैं। हमने देखा कि इस नौजवान के अंदर ऐसी विलक्षण प्रतिभा है, ईमानदारी और सत्यता है। इससे रात दिन हम अनवरत इनके साथ में रहते हैं कि जब इनका कल्याण और उत्थान नारायण करेंगे तो इनके माध्यम से हम जानते हैं कि अनेक दलित शोषित गरीबों का कल्याण संभव है। साथ ही हमने देखा है, परखा है, इसलिए इनको हमने यह नामकरण समाज के अंदर मुखिया के इलेक्शन में रखने का काम किए। यह धर्म योद्धा एसपी सिंह अन्याय के खिलाफ में लड़ने के लिए जन्म लिए हैं। उसी के प्रतिरूप आज लाल बाबू पासवान, इनको हम मदद नहीं कर रहे हैं। जब क्षेत्र में हम कार्ड वितरण करने लगे तो प्रशासनिक पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, नेतागण, संत ऋषिगण, आम जनता, गरीब लोगों के बीच में गए। कुछ लोगों ने कहे कि लाल बाबू जी क्या कर रहे हैं। हमने कहा क्या माने कहना चाहते हैं? अरे भाई कार्ड बांट रहे हैं, आप एमएलसी के चुनाव लड़े हैं, आप एमएलए के चुनाव लड़े हैं। हमने कहा कि कार्ड नहीं बांट रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। हम कोई उनको मदद नहीं कर रहे हैं, उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मानव धर्म का कर्तव्य और कर्म है, इसलिए एसपी सिंह के हम साथ देते हैं और हर जनता को हम साथ देने का काम करेंगे। हम इनको धन्यवाद देते हैं। इतने कम उम्र में 40 वर्ष के नौजवान ने जो इस तरह के काज करने का काम करते हैं, निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन होगा और भारत के इतिहास में इनका नाम जरूर रहेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देख रहे थे लाल बाबू पासवान है और आपने देखा कितना यूनिक और शानदार नाम, धर्म योद्धा के नाम से इनको सम्मानित किए। देखिए, किसी के अंदर, आपके अंदर यदि वो क्वालिटी होगी, यदि आपके अंदर वो जुनून और जोश होगा,
तो निश्चित तौर से दीवाने लोग तो बन ही जाएंगे। आप देख रहे हैं लाल बाबू पासवान जी जिस तरह एक अदायगी इन दोनों के अंदर है और जिस तरह का जुनून है दोनों में, जिस तरह एक मित्रता का गुण है, एक दूसरे को ये इनके बगैर और ये इनके बगैर, ये दोनों लोग एक दूसरे की प्रशंसा किया करते हैं। और काफ़ी ही शानदार तरीके से इस मॉल का आज भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ। समय थोड़ा सा तो लगा बनाने में, लेकिन बना तो यूनिक बना। और जो भी इस मॉल में एक बार आएंगे, हमें जहां तक लगता है कि इस मॉल परिवार के होके रह जाएंगे। क्या कहेंगे लास्ट में तमाम लोगों को? हम लोग इस मॉल को ओपनिंग फरवरी में ही करने वाले थे, लेकिन हम लोग का एक मन में मनसा था कि जब तक सरकार हमारे गुरुदेव पूज्य गुरु श्री जीयर स्वामी जी महाराज का चरण इस मंदिर में नहीं आएगा, तब तक हम लोग इस कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अभी तुरंत 9 जून 2022 को हमारे यहाँ माता आरण्य देवी का भूमि पूजन था। उसमें हमारे गुरुदेव सरकार का जब चरण आया, उसके बाद हम लोगों ने मुहूर्त निकालने का कार्य किया और उसके बाद मुहूर्त निकला जो 10 जुलाई आज जो चल रहा है। इसमें आप सभी तमाम जनता बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं एवं निवेदन करते हैं कि एक बार हमारे यहाँ आएँ और हम लोगों को सेवा करने का मौका दे। क्योंकि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं ये एक व्यवसाय तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी सेवा की भावना है। आप लोगों से जुड़ने की तमन्ना है, दिल में बहुत सारी इच्छाएं हैं। और लाल बाबू भाई तो हमारे अजीज मने अब ये एक जान है, बस 2 शरीर है, जान एक ही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। निश्चित तौर से एक बार आप लोग जरूर आएँ, इस मॉल को देखें, इस मॉल में क्या क्या प्रोडक्ट है इस सबको देखें, तमाम प्रोडक्ट के बारे में जानें और रेट भी समझें। अच्छा लगे तो निश्चित तौर से हमें जहां तक लगता है कि आप लोग इस मॉल परिवार के एसपी सिंह से साथ तो हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोग आए भी हैं। इन्होंने बहुत तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं भी की है। जो भी आ रहे हैं काफ़ी खुश होकर जा रहे हैं, हर कोई प्रशंसा कर रहा है। तो प्रशंसा के तो हमेशा से ही ये प्रशंसा के पात्र रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो विशेषता है, इनके जो व्यवहार है, हर लोग इनसे फिदा रहता है और इनसे प्रभावित रहता है। तो देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल, इस तरह की तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ, थैंक यू।